मिला जहां पर हर कोई ये सोच विचार में पड़ा था कि आखिर किसका गठबंधन किसके साथ है। अब जब बीएमसी चुनाव महायुति यानी कि शिंदे और भाजपा दोनों जीत चुके हैं, दोनों के पास जो आंकड़ा लगता है चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए उससे ज्यादा का आंकड़ा मौजूद है, यानी कि 118 पार्षद इनके मौजूद है 227 में से। उसके बावजूद अब तक इस बात को लेकर सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर बीएमसी में मेयर किसका बनेगा। तो आपको बता दें कि जो पूरा कंफ्यूजन चल रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर ये सवाल कैसे उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे भी अपना मेयर बना सकते हैं। तो आपको बता दें कि बीएमसी में कुल 227 पार्षद जो हैं वो लगते हैं, जिसमें से आपके पास अगर मैक्सिमम पार्षद हैं तो आपका मेयर बीएमसी में बैठता है। ऐसे में महायुति के पास यानी कि शिंदे और बीजेपी के पास तकरीबन 118 पार्षद मौजूद हैं जो जीत कर आए हैं। उद्धव ठाकरे और मनसे ने साथ में चुनाव लड़ा, इनके पास 71 पार्षद हैं। अब इस पूरे आंकड़े में अगर देखा जाए तो बीएमसी में जब भी मेयर का चयन होता है तब एक लॉटरी निकाली जाती है। आमतौर पर बीएमसी चुनाव से पहले ये लॉटरी निकाली जाती है, लेकिन इस बार चुनाव के बाद ये लॉटरी जो है गुरुवार को निकाली जा रही है। इस लॉटरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, इस तरह के जो चिट्ठियां हैं वो होती हैं और अर्बन डेवलपमेंट विभाग जो होता है महाराष्ट्र का, वो इन चिट्ठियों को निकालता है। ऐसे में हमेशा ऐसा होता है कि अगर पिछली बार कई चिट्ठियां निकाली गई हैं तो उनको इस बार कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि इस बार सिर्फ 2 चिट्ठियों को कंसीडर किया जाएगा जो कि एससी और एसटी का होगा। अब सवाल ये उठता है कि एससी बैकग्राउंड के कई पार्षद जो हैं वो बीजेपी के पास भी हैं, शिंदे के भी पास हैं, लेकिन अगर एसटी की चिट्ठी आ गई तो वो पार्षद सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं तो उद्धव ठाकरे के पास हैं। यानी कि अगर चिट्ठी में एसटी निकलता है तो पार्षद जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को बनाना पड़ेगा और बीजेपी और शिंदे को उसको समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए एक दौर ऐसा आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि ईश्वर की मर्जी होगी तो बीएमसी में उनका मेयर जरूर बैठेगा, यानी कि अगर लक सही रहा, अगर एसटी की चिट्ठी निकली तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का पार्षद जो है वो बीएमसी मेयर बन सकता है। लेकिन अगर एससी की चिट्ठी निकलती है तो महायुति को किसी बात की कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि उनके पास कई ऐसे पार्षद मौजूद हैं जो कि एससी बैकग्राउंड से आते हैं। अब इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना लंबा वक्त बीत चुका है, आखिर मेयर बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी क्यों चल रही है। तो आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वो स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं। वहां पे वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लगातार बिजनेस डील कर रहे हैं। $1 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है वो राज्य में लाने के लिए उनकी एक इवेंट जो है वो दावोस में चल रहा है। इसलिए जब तक मुख्यमंत्री वापस भारत नहीं लौटते, मुंबई नहीं लौटते, मेयर की जो पोजिशनिंग है, जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी। यानी कि अभी भी इसको कुछ दिन का और वक्त जाएगा जब तक फडणवीस वापस नहीं आते, बीएमसी के मेयर का चयन जो है वो नहीं होगा। दूसरी तरफ आपने एक तस्वीर देखी कि मुंबई के ताज होटल में जो एकनाथ शिंदे हैं लगातार अपने कई पार्षदों को लेकर कई दिनों तक होटल में रुके हुए थे। उन्होंने अपने पार्षदों को होटल से बाहर ना जाने की बात भी कही थी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्या शिंदे को डर है कि उनके पार्षद जो हैं वो अलग हो जाएंगे और वो उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, तो अपने पार्षदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए शिंदे ने इस होटल को बुक किया था और वहां पे अपने विधायकों और सांसदों को भी बुलाया था। पार्षदों के साथ भी ऐसी की गई, उनको ये प्रक्रिया बताई गई कि बीएमसी में कैसे काम किया जाता है और यहाँ पर बकायदा एक मीटिंग करके जो गुट नेता है उसको चुना जाता है। तो गुट नेता चुनने की प्रक्रिया जो है वो होटल के अंदर की गई और उनका एक मनोबल जो है वो बढ़ाया गया। अब शिंदे के मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा, जिस तरह उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि ईश्वर की कृपा रही तो उनका पार्षद जरूर बैठेगा। तो जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, वो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, तो अपनी तरफ से काफी बैकअप के तौर पर वो अपने पार्षदों को पूरी तरह से परख रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भाजपा के साथ ही जाना है। तो ये स्थिति फिलहाल बीएमसी चुनाव के बाद भी जो है मुंबई में देखने मिल रही है और वजह प्रमुख तौर पर यही है कि अब तक बीएमसी मेयर की लॉटरी नहीं निकली है, इसलिए मेयर का चयन नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मुंबई और देश के बाहर हैं, इसलिए अब तक इसको लेकर लंबा वक्त लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि लॉटरी के बाद आखिर क्या कुछ स्थिति होगी। लॉटरी के बाद अगर महायुति का बीजेपी का मेयर बनता है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, कई सालों बाद पहली बार भाजपा अपना इकलौता मेयर बनाएगी,
तो एक अलग तरह की स्थिति जो है वो मुंबई महानगर पालिका के हाउस में देखने मिलेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास 71 पार्षद है, तो कई बिलों को लेकर जब बात की जाएगी, मुंबई के विकास और फंड को लेकर बात की जाएगी, तो वो खुलकर इसका विरोध कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा विपक्ष के तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो अब मुंबई के बीएमसी में उभर सकती है। दूसरी बात करें तो कांग्रेस और एमआईएम के पास भी संख्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो खुलकर है वो उद्धव ठाकरे के यानी कि विपक्ष के साथ ही वहां पर नजर आएंगे। तो अब स्थिति ऐसी है कि इंतजार किया जा रहा है कि बीएमसी मेयर के लिए लॉटरी निकले और जल्द से जल्द पता चल पाए कि आखिर किसके पाले में ये गेंद जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा का मेयर जल्द से जल्द बनाया जाएगा और 30 जनवरी का ये वक्त होगा जब बीजेपी का पहला मेयर मुंबई में होगा। और एक बड़ी जश्न की तस्वीर हमने बीएमसी चुनाव जीतने के बाद महायुति की नहीं देखी, लेकिन जब मेयर बनेगा तो एक विजय यात्रा, विजय रैली जो है वो निकाली जाएगी। इसमें खुद एकनाथ शिंदे और फडणवीस जो हैं वो इस रैली में शामिल होंगे। तो ये तस्वीर, ये हालात मुंबई की सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव के बाद भी अब तक मेयर नहीं बन पाया है और बहुत राजनीतिक जो है वो अलग अलग मुद्दों पर गरमाई हुई है। इंतजार है जैसे ही बीएमसी की लॉटरी निकलती है और फडणवीस वापस मुंबई लौटते हैं, बीएमसी में मेयर का चेहरा कौन होगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। अब देखना होगा कि इसी दौरान क्या कुछ और मिर्च मसाले और राजनीतिक गलियारों से गर्माहट जो है वो सामने आती है, क्योंकि लगातार शिंदे गुट के नेता और भाजपा के नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। मुंबई में उनकी तरफ से कोई बैठक जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। तो इसको लेकर संजय राउत ने भी तंज कसा था कि अब मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये तंज इसलिए कसा जा रहा है कि चटकारे लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त मेयर के बनने में लगेगा उतना ज्यादा फायदा विपक्ष को होता है। वो कोशिश करते रहते हैं कि उनके पास अगर संख्या बल है तो दूसरे पक्ष के पार्षदों को अपनी तरफ बुला लिया जाए। तो ये एक तस्वीर नजर आती है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा जो है आश्वस्त नजर आ रही, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उनका मेयर जो है वो 30 जनवरी को मुंबई में बीएमसी में बैठेगा। अब देखना होगा कि आखिर ये तस्वीर क्या कुछ आगे बयां करती है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।